नमस्कार मित्रों। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, कुंडली मिलान की सीरीज। आपके सामने चार्ट मैंने लिखा हुआ है पूरा। कुंडली मिलान की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे की शादी के लिए पंडितों को खोजते हैं। दो, तीन, चार पंडितों को कुंडली मिलान के लिए भेजते हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और उनके मन में संशय रहता है कि कहीं कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, कहीं कुंडली में कोई कुंडली लड़की की भारी तो नहीं है, लड़के की भारी तो नहीं है, ग्रहों का विचार कैसा है, उनके मन में संशय रहता है। 3, 4, 5 पंडितों के मिलाने के बावजूद भी माता पिता के दिमाग में संशय बना रहता है। आज मैं उसी संशय को दूर करने के लिए, हर माता पिता के संशय को दूर करने के लिए कि उनकी बच्चों की कुंडलियों में क्या दोष है, कुंडली मिलान में कोई परेशानी तो नहीं है, वे अपने बच्चों की कुंडलियां स्वयं मिला सकते हैं। एक एक चीज का विस्तार से आपको अध्ययन करके बताऊंगा और आप उस चीज का ध्यान से उस पर विचार करें और अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करें, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करें। मित्रों, कुंडली मिलान में 2 प्रकार से कुंडलियों का मिलान होता है। एक तो होता है नक्षत्रों से, दूसरा होता है ग्रहों से। 2 प्रकार से कुंडलियों का मिलान होता है, एक नक्षत्रों के द्वारा, दूसरा होता है ग्रहों के द्वारा। 2 प्रकार से कुंडलियों का मिलान होता है। गौर से, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। माँ आपको नक्षत्रों के माध्यम से, नक्षत्र द्वारा, जन्म नक्षत्र के द्वारा कुंडली का मिलान कैसे करते हैं उसके बारे में आज समझाऊंगा। आज पहला दिन है कुंडली मिलान की सीरीज में। पहले दिन में आपको मैं ये बताऊंगा कि टोटल गुण 36 होते हैं। कुंडली मिलान में टोटल गुण कुंडली के 36 होते हैं। वो 36 कैसे होते हैं? देखो, 2 अपरिचितों को परिचित बनाने की ये विधि है। 2 अपरिचितों को परिचित बनाने की विधि है कुंडली मिलाना। तो 8, इसको अष्टकूट कहा गया है, यानी इसमें 8 चीजें लिखी जाती हैं। पहला नंबर है वर्ण। वर्ण का 1 गुण मिलता है। दूसरा है वैश्य, वैश्य के 2 गुण मिलते हैं। तीसरा है तारा, तारा के 3 गुण मिलते हैं। चौथा है योनि, योनि के 4 गुण मिलते हैं। 5वां है ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री के 5 गुण मिलते हैं। छठा है गण, गण के 6 गुण मिलते हैं। 7वां है भुकुट, भुकुट के 7 गुण मिलते हैं। 8वां है नाड़ी, नाड़ी के 8 गुण मिलते हैं। इन टोटल गुणों को मिला करके 36 गुण बनते हैं। टोटल गुणों को मिला करके 36 गुण मिलते हैं। कहा जाता है कि 36 में से यदि 18 गुण आपके मिल रहे हैं तो कुंडली मिल गई। ठीक, कुंडली मिल गई। 36 में से 18 गुण अगर मिल गए, आधे गुण भी मिल गए, 36 का आधा 18 गुण आपके मिल गए तो कुंडली का मिलान मान लिया जाता है। लेकिन उसमें कोई ऐसा, अष्टकूट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कुंडली में अगर 18 गुण मिल तो गए हैं, गण दोष आ गया है, उन 18 गुणों का मिलना बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ दोष बहुत बड़े होते हैं कुंडली में, जिसका निवारण असाध्य है, जिनका निवारण हम नहीं कर सकते हैं। नाड़ी, नाड़ी के 8 गुण मिलते हैं तो नाड़ी का निवारण हम नहीं कर सकते हैं। परिहार है, परिहार है, लेकिन संशय, माता पिता के मन में वो संशय बना रहता है। इसलिए जब हम कुंडली का मिलान करते हैं,
जब हम कुंडली का मिलान करते हैं तो उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं उनका मिलान बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको अष्टकूट कुंडली यानी जन्म नक्षत्र के द्वारा कुंडली मिलान की पहली विधि बताई, पहला ब्यौरा आपको दिया कि अष्टकूट कुंडली बनती कैसे है, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। कल की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा हर अष्टकूट कुंडली का हर पार्ट का एक एक विवरण, वर्ण का पूरा विवरण आपको कल रात 8 बजे आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। वर्ण क्या है, कितने वर्ण होते हैं, किन किन वर्णों के द्वारा वर और वधु का मिलान सही बनता है। इसी प्रकार से वर्ण का, वश्य का, तारा का, योनि का, ग्रह मैत्री का, गण का, भूकूट का और नाड़ी का, इन सारों की चर्चा, इन सारे अष्टकूटों की चर्चा करके आपको बताएंगे। उसके बाद फिर आपको ग्रह गुण द्वारा कुंडली का मिलान बता जाएगा। मुझे आशा है आप आज की पहली कुंडली मिलान के सीरीज में का पहला दिन जो हमारा है, इसमें जितनी चीजें मैंने बताई, आशा है आप समझ गए होंगे। प्रत्येक माता पिता इस चैनल को अवश्य देखें, पूरे विस्तार से आपको बताया जाएगा। आपके मन में बिल्कुल संशय नहीं रहेगा कि कुंडली मिलाने में कोई दोष है, उसका निवारण कैसे होगा। आप स्वयं इन सारी चीजों को सीख जाओगे और सारी चीजों के बारे में भी ब्राह्मण से कह करके उसका निदान स्वयं करा सकते हो, संशय आपका दूर हो जाएगा। ठीक, इसके बगल में मैंने एक शब्द लिखा है तारा, जो अष्टकूट कुंडली में तीसरे नंबर पर आता है तारा। इसके 3 गुण मिलते हैं। अक्षरतः हम इस तारा के बारे में जब कुंडली का मिलान करते हैं तो तारा को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुंडली मिलान में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसकी चर्चा जब इसके सीरीज में आएंगे, अब तीसरे नंबर पर तारा पर जब हम चर्चा करेंगे उस दिन आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से आज मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दे करके आपसे गुजारिश करूँगा कि यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।